आया या नहीं आया ये बताओ। बेटा क्वेश्चन ना ऐसे नहीं समझ में आता, पहले पढ़ना होता है और फिर आप क्या कर सकते हो, पढ़ने के बाद फोटो भी बना सकते हो। देखो बच्चों, ज्यादा चीजें समझना है तो फालतू दिमाग में फोटो लगाओ, फोटो बनाओ सारे बच्चे। इधर देखो, ये है मेरा करंट ईयर, दिस इज माई करंट ईयर, ठीक है सर। 2020 मेरा करंट ईयर है। इसी क्वेश्चन की फोटो बनाऊंगा आपके सामने। चलो यहाँ बना देता हूँ सॉल्यूशन, थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ये मेरा करंट ईयर है 2020। यहाँ पर मेरे को टोटल रिसीव्ड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बता रहा है। मुझे बताइए ड्यूरिंग द ये टोटल मिला कितना है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। 10 लाख। टोटल रिसीव्ड है 10 लाख रुपीज। जी सर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो ये है 1 जनवरी 20 और ये है 31 दिसंबर 20, ठीक है बच्चों। अब सिंपल सी बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन, ध्यान से पढ़ो, 31 दिसंबर 19, यानी कि यहाँ पर बोल दो आप 31 दिसंबर 19 या 1 जनवरी 20, बात एक ही है। बोलो भाई, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, भाई नोटिंग मत कर, समझ ले इधर। तो यहाँ पर मेरे को टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो 50,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 20 भी बता रहा है, तो यहाँ पर भी वो टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है, क्योंकि ऑन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, टोटल, ठीक है भाई साहब। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आया है, मान लिया, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा है, अगर आप ऐसे डाटा वो प्रेजेंट करोगे तो। इसके बाद है एडवांस ऑन 31 दिसंबर 19, यानी कि इस डेट पर एडवांस, यहाँ पर मान लो आप, तो इसी डेट पर मेरे को एडवांस भी मिला हुआ है। और बताओ सारे बच्चे कितना एडवांस मिला हुआ है, 5 लाख का, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, क्या ये वाला एडवांस इसमें शामिल होगा? चलो छोड़ो, जब पूछो मत तब दिमाग लगा लेना, अभी डाटा लिख लेते हैं। और एडवांस मिला है 31 दिसंबर 20 को, यानी कि यहाँ पर भी एडवांस है कुछ 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को पढ़ो, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है जो सब्सक्रिप्शन मिला है, एक एडिशनल पॉइंट बता रहा है, इसके अंदर शामिल है 45,000 फॉर 2019। इसके अंदर इस 10 लाख में 2019 यानी कि पहले का, ध्यान से समझना सारे बच्चे, पहले का है रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर 19 कितना है, 45,000 है। समझ आया कुछ या नहीं है? इस 10 लाख में शामिल है, कितना शामिल है पहले का, 45, बोलो। अब देखो बच्चों, अब मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, यानी कि 2020, इसी को बोलेंगे फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए मेरा कितना सब्सक्रिप्शन आएगा, फटाफट मुझे बताओ सारे बच्चे। बच्चों एक बात बताओ, मेरा करंट ईयर क्या है? हाँ जी, करंट ईयर है 2020। सारे बच्चे इधर ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं लूंगा टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरे को भाई साहब टोटल मिल गए हैं, कितने मिल गए हैं, 10 लाख, ठीक है भाई साहब, बोलो यार। यस सर। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई टोटल लो, टोटल में से पिछले साल का हटाओ, ये टोटल रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड का मतलब जो मिल गया है, इस रिसीव्ड में जो पिछली बार का शामिल है वो हटा दो। अरे बोला यार। yes, sir। इस रिसीव्ड में जो अगले साल का रिसीव्ड शामिल है वो हटा दो, बोलो। yes, sir। क्योंकि रिसीव्ड के अंदर शामिल क्या होगा, रिसीव्ड, बोलो भाई। yes, sir। रिसीव्ड के अंदर शामिल क्या होगा, रिसीव्ड वाले तो शामिल होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन 1 बाय 1 धीरे धीरे चलेंगे, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। बताओ इस 10 लाख में पिछले साल का कितना शामिल है, बताओ। 45,000। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ध्यान से सुनना, एक बात है इस क्वेश्चन में, पिछले साल का टोटल कितना था, 45,000। सुन तो ले ढंग से, देख तो ले, यहाँ पर 45,000। पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 50,000। बोलो भाई, यही तो एक मेन पॉइंट है। पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 50। बट आते आते, मेरे वर्ड सुनो, आते 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 मिले कितने हैं, 45। समझ आया? यानी कि इस 10 लाख में तो 45 शामिल है, नो डाउट। तो इसमें मैं माइनस करूंगा रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि 2019, 45,000, बोलो भाई। क्योंकि ये रिसीव्ड है भाई, रिसीव्ड के अंदर तो रिसीव्ड ही शामिल होगा ना, बोलो। लेकिन इसमें हिडन पॉइंट है, जब भाई पिछली बार का बनता 50 था
और आते आते 45 मिले हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 5,000 रुपए अभी भी बाकी आउटस्टैंडिंग है। कब के? पिछले साल के। इस बात को अपने माइंड में सेट रखो, या फिर ऐसा करो कि सर इस बात को ना यहाँ पर कहीं लिख दो, इस बात को 5,000 रुपए अभी भी या अभी जो भी ऐसे बोल दो, 5,000 रुपए अब भी आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर के। समझ आया कुछ या नहीं आया? 5,000 रुपए अब भी आउटस्टैंडिंग है। कब के आउटस्टैंडिंग है बच्चों बताओ? प्रीवियस ईयर के। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलो भाई। यस सर। हाँ जी सर, देखो मैंने लिख दिया है नीचे, आप लोग देख सकते हो। 5,000 रुपए अब भी आउटस्टैंडिंग है हमारे। कब के आउटस्टैंडिंग है बच्चों बताओ? प्रीवियस ईयर के। बात आ रही है कुछ समझ या नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, देखते हैं इसकी क्या जरूरत पड़ेगी और कहाँ पर, क्या आप इस बात को पकड़ पाओगे या नहीं। वैसे तो मैंने काफी हिंट दे दिया है, अब तो समझ ही जाना चाहिए। सर टोटल में से हम पिछले साल का हटा देते हैं, इस टोटल में से हम अगले साल का भी हटा देंगे। अरे बोलो भाई। यस सर। तो बताइए इस टोटल में अगले साल का कितना शामिल है? बताओ इस 10 लाख में अगले साल का कितना शामिल है? बोलो बोलो। आपके सामने है क्वेश्चन भाई, अगर तुम नहीं बता पा रहे तो मैं तो बताऊंगा ही। पहले बताइए इस टोटल में अगले साल का कितना शामिल है? हाँ जी, बस ये कॉन्सेप्ट है क्या तुम्हारे? ओ भैया बड़ी नालायक बच्चे यार तुम। अबे भाई इस साल जो टोटल मिला है वो कितना मिला है? 10 लाख। इस 10 लाख के अंदर ऑटोमेटिकली क्या इंक्लूड होगा? ऑटोमेटिकली जो इंक्लूड होगा, ये 50 थे लेकिन क्वेश्चन ने बताया भाई 50 नहीं है 45 शामिल करो, वो तो क्वेश्चन ने बता ही दिया। अब एक बात मुझे बताओ सारे बच्चे, ये वाला एडवांस क्या शामिल होगा इसमें? देखो आउटस्टैंडिंग तो शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे बोला यार, ये तो मिला ही नहीं तो शामिल कहां से होगा? ये एडवांस है, बताओ ये पैसा मिल चुका है हमें, क्या ये 5 लाख रुपए इस 10 लाख में शामिल होंगे? इस वाले 10 लाख में बोलो भाई। ये 5 लाख कब मिले हैं? पिछले साल के। इस साल थोड़ी ये नहीं शामिल। ये वाला एडवांस बताओ, 31 दिसंबर 20 वाला, ये शामिल होगा या नहीं होगा? ये शामिल होगा क्योंकि ये इसी साल में मिला है ना। सर मुझे एडवांस दिया, बता दिया। अगर फिर इसमें जो 10 लाख में जो शामिल होगा कितना शामिल होगा? तो माइनस करेंगे ध्यान से, ये अगले साल के लिए। देखो बच्चों, दिस इज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये तो हमेशा शामिल होगा इसके अंदर क्योंकि इस साल मिला होगा वो पैसा। कितने रुपए? 2 लाख। हाँ जी 2021 लिख देते हैं। चलो जी सर, तो देखो दो ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई और एक ये वाली 45 वाली बस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे अब बताओ सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस वाले आउटस्टैंडिंग को पकड़ते हैं। देखो ये तो फिर वही आ गया, करंट ईयर में टोटल मिला, हाँ या ना? इसमें से पिछले साल का मिला वो हटा दिया, इसमें से अगले साल का मिला वो हटा दिया। बोलो तो ये तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये वो बनेगा रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। बोलो यस सर। अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या निकलेगा? रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। छोड़ो उस चीज को, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बताओ फटाफट सारे बच्चे? हमें चाहिए जो करंट ईयर का बनता है। बोलो भाई, हमें क्या चाहिए? करंट ईयर का जो बनता है, चाहे मिला हो। अब हमें आउटस्टैंडिंग पे जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना आप लोग, तभी आप मेरी बात का जवाब दे पाओगे और कंसंट्रेट करके रिप्लाई करना। ठीक है भाई साहब, ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 20। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है? 1 लाख। अच्छा बताओ ये वाला आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है या यहाँ पर है? बोलो। ये रहा 31 दिसंबर 2020। बोलो। लिख भी रखा है सर आपने। इस टोटल आउटस्टैंडिंग है 1 लाख का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना,
ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ये सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है? सर करंट ईयर का सर नहीं ऑन है तो टोटल है ना ये। हाँ ऑन है तो टोटल है, बट लास्ट क्वेश्चन में भी तो ऑन टोटल था, बट वो सारा हमने ऐड कर दिया था सर क्योंकि वो सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। अरे बोलो यार। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये वाला जो टोटल आउटस्टैंडिंग है क्या ये सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या इसमें कुछ पहले का भी आउटस्टैंडिंग है? पहले का भी है, बोलो। हाँ, पहले का 5,000 पहले का कितना आउटस्टैंडिंग? इस पॉइंट को समझो। अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता ना तो फिर ये सारा ऑन भी लिखा रहता तो फिर ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग कौन सा होता? करंट ईयर। क्योंकि हम ये मान लेते कि पिछली बार का जो 50 है वो आते आते क्या हो गया होगा? मिल गया होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। तो ऑन का मतलब है टोटल, इस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग है, बट मुझे यहाँ पर ऑन नहीं ऐड करना है, मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर बच्चों। अरे बोलो भाई। अरे इस साल के लिए जो आउटस्टैंडिंग है के लिए 2020 का आउटस्टैंडिंग, बोलो भाई। अब बताओ 2020 का आउटस्टैंडिंग कितना है? तो वैसे तो टोटल था 1 लाख। अरे बोलो। लेकिन 1 लाख में कुछ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बच गया था, कितना? 5,000। 1 लाख में से 5 घटा देंगे तो जो 95,000 बचेगा। दिस इज फॉर। कुछ समझ आया या नहीं आया? बोलो। अगली बात समझ। चलो जी सर, ये भी हो गया। सर राइटिंग साफ रख लीजिए आप। अरे तू समझता रहे, सब कुछ साफ है यार। अच्छा ध्यान से समझो। अब हम इसकी बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 19। बताओ सर, ये वाला तो हो गया ना हमारे? नहीं ये वाला नहीं हुआ, 20 वाला हुआ। अच्छा बताओ ये 5 लाख का क्या गेम है? बोलो फटाफट बताओ। सबसे पहले तो ये टाइम वाली लाइन देखो, ये है करंट ईयर। बोलो। तो ये 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 20, ठीक है। अच्छा बताओ एडवांस कब मिला है? वो वाला, ये वाला जो एडवांस है कब मिला है? 31 दिसंबर 19। बोलो। तो यहाँ पर नहीं मिला, बिल्कुल इसके पास में यहाँ पर। बोलो भाई। तो यहाँ पर कोई बंदा आया एडवांस देकर गया। ये तो मेरी करंट ईयर वाली लाइन है। बोलो यार। यहाँ पर बंदा आकर एडवांस देकर गया है, कह रहा है ये ले एडवांस सब्सक्रिप्शन। वर्ड सुनो मेरे, वो बंदा कह रहा है ये ले एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बताओ पिछले साल के एंड में अगर कोई बंदा आके एडवांस दे रहा है, वो पैसा तो पिछले साल मिला है। बोलो। बट वो जो अमाउंट पिछले साल बेशक मिला हो, बट वो अमाउंट है कौन से ईयर के लिए? समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक समझने की जरूरत है, इसी के लिए मुझे इतने इंटरप्रिटेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बंदा जो आकर एडवांस दे रहा है, कह रहा है ये ले एडवांस, पैसा पिछले साल मिल रहा है, बट दैट एडवांस इज रिलेटेड टू दी करंट ईयर। समझ में आया? और जो पिछले साल एडवांस मिला, इधर देखो, जो पिछले साल एडवांस मिला है वो इस 10 लाख में शामिल नहीं है। अरे बोलो भाई। क्योंकि जो 10 लाख में जो 10 लाख है वो यहाँ से और यहाँ तक में है। अरे बोलो। जो पिछले साल एडवांस मिला वो यहाँ पर मिला है। अगली बात समझ? ठीक है भाई। बट दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर, हेंस इट शुड आल्सो बी एडेड। तो हम इसको ऐड कर देंगे एडवांस बिगिनिंग। और लॉजिक क्या है इसका बताओ? व्हाई इट इज एडेड? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। समझ आ गया? कितने का है ये? 5 लाख। तो बच्चों ये जो निकल कर आएगा, सारी एडजस्टमेंट हो गई है, तो टोटल जो निकल कर आएगा बता दो भाई। 10 और 5 15, 15 लाख 95, 15 लाख 95 में से 45 चले जाएंगे तो 15 लाख 50, और 2 माइनस हो जाएंगे तो 13 लाख 50, है ना? तो ये आ जाएगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, और ये आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ आ गया? अब एक चीज और सुन लो सारे बच्चे, बेशक से यहाँ पर वो एडवांस लिख दे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन, अगर वो एडवांस 1 जनवरी 2020 भी लिख देना तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ध्यान से सुन लो। समझ आ रहा है? क्योंकि इसका मतलब समझो, क्योंकि एडवांस 1 जनवरी 2020 को, इसका मतलब ये कि ये जो बैलेंस था ना, ये मैं बस जस्ट पहले से लेकर आया हूँ। ध्यान से समझो,
इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, हम ऐसे नहीं इंटरप्रेट करेंगे कि कोई बंदा 1 तारीख को आ गया और 1 तारीख को आके एडवांस दे गया। बोलो Yes, sir. हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि पिछले साल का ही बैलेंस था, उसी को बस एग्जामिनर ने घुमा के पूछा है कि वो पिछले साल ही एडवांस मिला था, उसी को हमने एक डेट पे कर दिया। समझ आया? Yes, sir. बाकी अगर दूसरी इंटरप्रिटेशन रीड करोगे तो आप नोट देकर वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा आंसर डिफर। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको समझ आ जानी चाहिए चीजें। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि इसी का ट्रीटमेंट हमने बैलेंस शीट में कैसे करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, नोटिंग में फोटो भेज दूंगा, करते रहना। अब आप लोग देखो, ठीक है। बैलेंस शीट का मैं सिंपली बताऊं। अरे यार फोटो तो ले ली मैंने, इससे बैलेंस शीट बनानी थी मुझे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एनपीओ में जब बैलेंस शीट बनती है तो काफी इजी है। बैलेंस शीट आप लोगों ने पहले भी बहुत बनाई है। हाँ जी, देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझो, सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। एनपीओ में जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो पहले बताओ, सब्सक्रिप्शन होती है हमारी इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम, ठीक है। अगर इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग है, इनकम हमारी क्या है? आउटस्टैंडिंग। वैसे 11th में हम एक्लूड वर्ड यूज करते हैं इनकम के लिए, बट इस चैप्टर में हम आउटस्टैंडिंग ले लेते हैं क्योंकि चलता हुआ आ रहा है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है भाई साहब, इनकम बकाया है, इनकम मिलनी बाकी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब बच्चों आप बताओ, अगर एनपीओ का कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो वो क्या लगता है? वो एनपीओ के लिए एसेट होगी या लायबिलिटी होगी? जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है, आप लोगों ने मुझे अभी फीस नहीं सबमिट कराई, तो बच्चों बताओ जो मेरी फीस आउटस्टैंडिंग है वो क्या बनेगी? मेरी एसेट या फिर लायबिलिटीज? आपके लिए एसेट होगी। एसेट्स बनेगी ना, सिंपल। तो अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है देन इट विल बिकम दी एसेट्स ऑफ द एनपीओ, सिंपल। अरे बोला यार, Yes, sir. तो बहुत अब बच्चों वाली चीज है। अगर इनकम एडवांस में मिल जाए, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इनकम अगर एडवांस मिल जाती है तो वो बन जाता है कर्जा। समझ आया? Yes, sir. और कर्जा है तो यानी कि लायबिलिटीज। हाँ। अब एनपीओ में 2 बैलेंस शीट बनती है, एक बनती है क्लोजिंग और एक बनती है ओपनिंग। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पर जो एडवांस है वो तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्लोजिंग में। बताओ बच्चों, यहाँ पर जो एडवांस है और जो आउटस्टैंडिंग है वो तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्लोजिंग में। हाँ सर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट बड़ी सिंपल सा केस है बच्चों। बैलेंस शीट जिस डेट को बनती है ना, उस डेट को टोटल चाहिए होता है। बैलेंस शीट में कभी भी करंट ईयर का आइटम नहीं आता, बैलेंस शीट में टोटल आता है जिस डेट को बनाई जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आज 31 दिसंबर 2020 है तो मैं आज भी, अगर ये लैंड है, मान लीजिए 50 गज का प्लॉट है और ये 20 लाख रुपए की है, तो बच्चों बताओ आज भी आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो यार, Yes, sir. आज की बैलेंस शीट में आएगा नहीं आएगा? हाँ। अभी मैंने इस साल तो खरीदी नहीं है, बोलो। ये तो पता नहीं 2012 से शायद हम लोग यहाँ पर इसी वाला सेंटर सेटअप किया था, उससे भी पहले से चल रहा है, तो ये तो पता नहीं कब की खरीदी हुई है। हाँ। तो बैलेंस शीट में कभी भी अपना मिथ निकाल देना दिमाग से। बैलेंस शीट में कभी करंट ईयर का आइटम नहीं आता। बैलेंस शीट जिस डेट को बन रही है, बैलेंस शीट जिस डेट को बन रही है, उस डेट को जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी। समझ आ गया? Yes, sir. तो यहाँ पर जब आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे तो सारा लिखोगे जो जो इस डेट पर आउटस्टैंडिंग है। इसलिए बैलेंस शीट में हम ऐसे फुल स्टॉप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि यानी कि जिस डेट पर बना रहे हो उस डेट को टोटल देख लो बस। बैलेंस शीट हमेशा टोटल बेस पर बनती है। बैलेंस शीट हमेशा कैसे बनती है? टोटल। टोटल बेस का मतलब है सब कुछ टोटल आएगा।